हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, सीटेट का आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोगों के बीच आने वाला है। साथ ही साथ आप जिन विद्यार्थी यूपी वाले हैं यानी कि यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। यूपी टेट का आपका नोटिफिकेशन जो है मार्च एंड यानी कि मार्च एंड के और जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करें कि सीटेट का, तो सीटेट का अगर बात करें तो अप्रैल के लास्ट में आपका जो है नोटिफिकेशन जो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बात समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे कि जिन भी विद्यार्थियों को यूपी टेट की तैयारी करना है वो किस तरह से पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनका सिलेबस जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है कि सिलेबस में क्या होने वाला है, यूपी टेट का 2023 का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन से बुक से पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं या नहीं होते हैं। सर, क्या आप लोगों का इसमें ऑफलाइन एग्जाम्स होगा या ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो देखिए, बेसिकली आपका इसमें होता है यूपी टेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। जिस तरह से आपने सीटेट का देखा होगा पेपर 1 पेपर 2, ये क्या होता है, एक क्वालिफाइंग मार्क होता है। ये दोनों जो है सीटेट और यूपी टेट जो है ये आपको जॉब नहीं देती है। ये यूपी टेट हो गया यूपी के अंदर यानी कि जो है राज्य सरकार करवाती है। वही सीटेट की बात करें तो सीटेट जो है केंद्र सरकार आपको कराती है। बात समझ में आ गया। कई ऐसे राज्य जहाँ पे सीटेट को वैलिडिटी नहीं माना जाता है यानी कि मान्यता नहीं माना जाता है, तो कई राज्य वाले अपने टेट का यानी कि अपने राज्य का टेट कराते हैं। जैसे कि यूपी में हो गया तो यूपी टेट हो गया। यूपी टेट जो पास करेंगे या फिर सीटेट जो पास करेंगे वो क्या करेंगे, अपना यूपी के अंदर जो आता है सुपर टेट आता है वो सुपर टेट देंगे। जब सुपर टेट में आप पास कर जाते हैं तो आपको मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब। बात समझ में आ गई। तो यूपी टेट और सीटेट दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग होता है। तो उसमें भी क्या होता है, इसमें बेसिकली यूपी बीएड में 150 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। 150 मिनट आपको दिए जाते हैं यानी कि 2.5 घंटा रहते हैं। निगेटिव की बात करें तो आपको एक भी निगेटिव नहीं आता है। 150 में 150 अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। कैसे तुक्का मारना है, कहाँ से पढ़ना है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अगर मोड की बात करें कि सर ऑफलाइन एग्जाम होगा या ऑनलाइन होगा, तो बेसिकली इसका जो एग्जाम्स होता है ऑफलाइन होता है। लेकिन सीटेट 2 साल से ऑनलाइन एग्जाम ले रही है, यूपी टेट आपका ऑफलाइन होगा। बात समझ में आ रही। अब सर हमको यूपी टेट पास करना है, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक क्या होता है। पहला आता है पेपर 1 की बात करें यानी 1 to 5 के लिए, तो आपके सीडीपी पूछ जाते हैं। क्या पूछ जाते हैं, सीडीपी, जो कि आपके होते हैं 30 नंबर के। मैथ्स पूछे जाते हैं, मैथ भी आपके होते हैं 30 नंबर के होते हैं। ईवीएस पूछे जाते हैं तो ईवीएस आपका 30 नंबर का होता है। सीडीपी का ईवीएस अलग आता है, इसका ईवीएस थोड़ा अलग आता है। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर बात करें सीडीपी, मैथ और हिंदी, ये सब क्या होता है, सेम आता है। हिंदी में थोड़ा ग्रामर, इसमें जो है ग्रामर थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हिंदी में भी क्या होता है, 30 नंबर के ग्रामर पूछ जाता है यानी कि पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 1 में बात कर रहे हैं। लैंग्वेज पेपर अगर 2 की बात करें, लैंग्वेज पेपर 2 की बात करें तो आप जो है इंग्लिश ले सकते हैं या फिर संस्कृत ले सकते हैं या फिर उर्दू ले सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट में से किसी भी में से आप एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं जो कि आपका लैंग्वेज 2 होगा। तो मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया, लैंग्वेज 2 में आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये आपका 30 नंबर का हो गया। तो टोटल में आपका कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 150 नंबर का। बात समझ में आ रहा है। तो 150 नंबर का 150 क्वेश्चन, समझ में आया। 150 मिनट आपके यहाँ पे लगते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर के, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम होता है। बात समझ में आ गई। कोई यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि सर पेपर 2 में क्या होता है। पेपर 2 में कौन से विद्यार्थी बैठेंगे, तो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, जो भी विद्यार्थी बीएड की हो या फिर डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन की हो या फिर ग्रेजुएशन करके डीएलएड की हो, इसका साफ तौर पे समझे कि जिसका टीचर ट्रेनिंग प्लस ग्रेजुएशन होता है वही पेपर 2 को अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर 2 में क्या करना है, पेपर 2 में भी हमको सीडीपी पढ़ना है जो कि 30 नंबर का होता है। हिंदी पढ़ना है, हिंदी हमको क्या होता है 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज पेपर
1 में। लैंग्वेज पेपर 2 में क्या होता है, हमको हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए या फिर उर्दू लीजिए, ये दोनों में से कोई भी आपको लेना पड़ता है। बात समझ में आ गया आपका। यानी कि अगर 90 नंबर की बात करें, ये 90 नंबर आपका क्या होता है, पेपर 1 में भी होता है और ये पेपर 2 में भी होता है। बात समझ में आ गया। अब आपका बचा कितना, 60 नंबर का। कितना बच गया आपका, 60 नंबर बच गया आपका। यानी कि 150 में 90 घटा देंगे तो 60 नंबर का, कब 90 नंबर हो गया, 60 नंबर बचा। अगर आप जो है मैथ्स यानी कि साइंस वाले विद्यार्थी हैं, तो साइंस वाले विद्यार्थी को क्या होता है, क्वेश्चन आपको मैथ और साइंस से मिलाकर आपका 60 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर वही कॉमर्स अगर आर्ट्स की बात करें तो उनको एसएसटी पूछा जाता है, जो कि आपके 60 नंबर के पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई। अगर कॉमर्स वाले हैं और आर्ट्स वाले हैं तो उनको एसएसटी पूछा जाएगा 60 नंबर का। अगर मैथ वाले हैं और मैथ वाले यानी कि साइंस वाले हैं तो उनको मैथ और साइंस से 60 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर 90 प्लस 16 का रेशियो यानी कि 150 मिनट का आपका जो होता है एग्जाम्स होता है, 150 मिनट के लिए, जो कि आपको पहले बता दिया हूँ। अगर हम बात करें कि अगर सर हमको पास मार्क कितना चाहिए, यूपी टेट दे रहे हैं तो हमको पासिंग मार्क कितना चाहिए, तो आपको बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60% चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए, यानी कि 55% चाहिए। 55 में आता है सारे 82, बात समझ रहे हैं। लेकिन आपको जो है 0.5% जो है आपका 5 नंबर जो है आपका राज्य सरकार छूट देती है। तो बात समझ में आ गई। जनरल वाले को 90, बाकी जो बच के जितना ओबीसी एससी एसटी पीएच कैंडिडेट उनको 82 यानी कि 82 नंबर लगता है। बात समझ में आ गया। अब आप लोगों के मन में होगा कि सर आपने सिलेबस बता दिया, अब तैयारी कहाँ से करें। तो मेरा जो है अब जो है कल से आपका डेली लाइव स्टार्ट होगा। लाइव का टाइमिंग जो है बहुत जल्द आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी रात को 8 बजे से है जो आपका सीटेट का लाइव क्लास चलता है। बात समझ में आ रहा है। तो आपका यूपी टेट का जो कल से आपका टाइमिंग बता दिया जाएगा और यूपी टेट का भी हमारे चैनल पे जो है आपका प्रिपरेशन जो है कराया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जितने भी चैनल पे है यूपी टेट या फिर सीटेट का आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि आपको जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात समझ में आ गई। चलिए आज हम लोग मिलते हैं रात को, फिर हम लोग मिलेंगे आज रात को सीटेट के लाइव क्लास को लेकर। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।